ये अलीपुर जेल है। ये एंट्री गेट है जहाँ से मैं आया था। ये मैडम है जो, इन्होंने मुझे बैग जमा करने को बोला। सामने इधर बैग जमा हुआ। और 30 रुपये का टिकट है। 100 रुपये का लाइट एंड साउंड का टिकट है, जो 6 बजे प्रोग्राम होता है। इसके बिल्कुल सामने ये कमरा है सोवेनियर वाला। इसके अंदर मैं आया। इसके अंदर क्या देखते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स रखी है और कुछ ये है, देखो प्लेट्स हैं, बुक्स है और हैंडीक्राफ्ट्स है। कुछ कपड़े हैं, बंगाल के कल्चर से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। और ये है, ये रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है। अब थोड़ा सा अंदर चल के देखते हैं, थोड़ा जल्दी। अब इधर चलते हैं। इधर कुछ है, ये क्या दिख रहा, पता नहीं क्या है। $345। ये कपड़े हैं, कल्चरल कपड़े हैं। ये पर्स है, ये भी महिलाओं के है शायद कुछ। 20% 30% ऑफ। ये कुछ खाने पीने का सामान है। विवेकानंद, ममता दीदी, ये माता का मुखौटा। ये फ़ोटो है जहाँ पे फांसी दी जाती थी कैदियों को। ये शायद बैरक है, देखो बैरक का फ़ोटो। आगे चलते हैं अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही, वो ये कि मैंने जब एंट्री की तो मैंने पूछा था, मतलब सिक्योरिटी गार्ड थे, कि यहाँ पे मतलब औरबिंदो घोष जेल में रहे थे क्या कि कैदी के तौर पे। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अलीपुर की 2 जेल है और जो एक जेल है वो प्रेसिडेंसी जेल है, बिल्कुल इसके बगल में ही, उधर कहीं, मतलब इस तरफ सामने कहीं, इस तरफ आगे। तो वो कह रहे थे कि वहाँ वो जेल में रहे थे। ये नेहरू जी की तस्वीर है, देखो कितना अच्छा बगीचा। तो वो कह रहे थे कि वो जेल में वहीं रहे थे उस तरफ ही, और अभी भी वहाँ पर कैदी रहते हैं। लेकिन ये जेल उससे बड़ी थी और इसे कन्वर्ट करके म्यूजियम बना दिया। तो ठीक है, अब देखते हैं जो भी है। ये देखो क्या लिख रहा, बांग्ला भाषा में। अच्छा ठीक है, ये एग्जिट गेट है उधर। तो मैं पता नहीं, मेरे हमेशा मैं एग्जिट गेट की तरफ ही क्यों जाऊँ सबसे पहले। अलीपुर म्यूजियम इधर देखते हैं, इसके अंदर क्या है। वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, हम खरीद सकते हैं जिसको जो कुछ खरीदना हो। ये साड़ी है, ये स्त्रियों के कपड़े हैं कुछ। ये देखो कुछ कपड़े हैं, ये सारे कल्चरल ड्रेस हैं। कल्चरल ड्रेस, किसी भी स्टेट की जो सांस्कृतिक वेशभूषा होती है वो वाली। और आई थिंक क्वालिटी भी इनकी अच्छी पाएगी। अब अगले कमरे में चलते हैं। ये क्या है, ये देखो पर्स है, फीमेल के पर्स। ये देखो कि किस स्टाइल का, ये बहुत अच्छा। अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग कलर के, छोटे बड़े सब तरह के हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ये जेल का मैप है, पॉज करके देख लियो। इधर चलते हैं। ये कुछ क्रांतिकारी भाई है जिन लोगों के यहाँ मतलब स्टैचू बना रखे, शायद इन्हें फांसी दी गई होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा। देखते हैं, इधर चलते हैं। ये देखो स्ट्रक्चर, ये है ब्रिटिश स्ट्रक्चर, देखो। इधर जा रहे हैं अब हम, नेहरू सेल और नेताजी सेल्स। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मैंने एक चौराहे पे तस्वीर देखी, मूर्ति देखी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बता नहीं सकता मैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। असली हीरो तो वही थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से उन्हें इतिहास से गायब कर दिया। ये देखो, शायद ये क्या है, कमांडेशन रूम। अच्छा ये देखो ये संकड़ है, ये जेल का कमरा था और वो टॉयलेट है, अगर दिख रही हो सामने वो टॉयलेट है।
और इधर देखो, इधर शायद टॉयलेट का वो रखा रहा था जिसमें टॉयलेट रखते थे, और यहाँ पे कैदी सोते थे। इतना सा कमरा होता था बस। और ये लोहे का गेट है और यहाँ से संकड़ बंद होती थी। और रोटी पता नहीं कहाँ को देते होंगे वे। और सेम इस जेल में ये भाई रहे दिनेश गुप्ता 1911 से 31 तक। इनकी तस्वीर बना रखी। और एक जगह वंदे मातरम का यहाँ पे वो चल रहा फिलहाल उद्घोष। ये देखो अंग्रेज हाथ में सांटा ले रहा चाबुक। और ये फांसी बना रखी और क्रांतिकारी भाई के हाथ दिखा रखे जिन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए कॉलोनियल पावर थे विदेशी शक्तियों से लड़ाई लड़ी। ये कमरा खुला हुआ है। ये थोड़ी बड़ी सी लग रही है जेल। एक ही अंग है, एक कैदी के लिए एक ही अंग है। शायद ये 2 वाली होगी। दीवार बहुत मोटी, देखो कितनी मोटी दीवार है। 1 बिलांद 2 बिलांद और 2 बिलांद के बाद भी 4 इंच की 1 इंच बतगी, यानी 9 दूनी 18 और 4 22-23 इंच की बैटरी, उससे भी ज़्यादा की। आगे चलते हैं कहीं। ये ऑटोप्सी रूम है। अब मुझे इसका मतलब नहीं पता था तो मैंने एक भाई से पूछा, उसने बताया कि यहाँ डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता था। ये शायद उन पर डेड बॉडी रखते होंगे। और ये नाली सी है और इस नाली का इधर को पानी जाता होगा। पानी मतलब खून खान जो भी। वो भाई है जो खड़ा वो पर है उस लड़की के पास, उसने मुझे बताया। ये शायद हाथ धोने का पावर डॉक्टर के। आगे चलते हैं। ये देखो जहाँ पे हमारे नौजवान भाइयों को, क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेज़ों ने तमाम झूठे सच्चे आरोप लगा के फांसी पर लटकाया। ये है बिल्कुल रियल तस्वीर। और ये शायद आपको दिख रहा हो अगर, ये देखो ये डंपा सा खुलता होगा शायद और वे नीचे चले जाते होंगे। और ये ऊपर रस्सी है, फंदा 2 है। यहाँ ये आम का पेड़ है। मतलब क्या बताऊँ, बस कुछ नहीं कह सकते। शुक्र है कि यहाँ पे ममता दीदी की सरकार है। ये देखो ये देखो इसमें ये लिख रहा कि 1857 के दौरान या उससे पहले पेड़ पे लटकाते थे फांसी पर। देखो ये लटक रहा फांसी पे, ये लटक रहा। और ये जो है ये शायद अंग्रेज़ पाओगे घोड़े पे। देखो ये भी अंग्रेज़ है, ये भी अंग्रेज़ है, ये भी अंग्रेज़ या ब्रिटिश, या तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी होगी या अंग्रेज़ पाओगे। ये भी शायद सेम है। तो जुल्म तो बहुत अच्छे तरीके से ढाए इन्होंने। खैर हम लोग पढ़ते नहीं इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं। जब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत पता लगेगा। और खाली पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, थोड़ा सा घूमना फिरना भी ज़रूरी है। खाली किताब को रटना, क्वेश्चन बैंक पढ़ना, इन सब तक कुछ नहीं मिलना। थोड़ा महसूस करो घूम के। इन छोटे छोटे कमरों को जिन्हें जेल कहते हैं, बैरक कहते हैं, ना देखो। जिन्हें फांसी का फंदा कहते हैं उसे देखो। और यहाँ पे मुझे कई ऐसे नाम मिले जो मेरे रिसर्च में मेरे काम के हैं, PhD के काम में मेरे आवेंगे भी। और मुझे लग रहा कि यहाँ मुझे एक बार नहीं कई बार आना पड़ेगा। अब इसके अंदर चलते हैं। नेताजी चित्तरंजन दास सैल, नेताजी सैल। ये फ़ोटो है। और ये देखो कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग तो ठीक है। बिल्डिंग देख के अच्छा लगता है। इधर से ही घुसता हूँ, वैसे तो आगे भी है कुछ। ये सेल है, देखो एक सेम वही सिचुएशन, ताले लग रही है। और फ़ोटो भी चिपका रखे कुछ, देखो किसका फ़ोटो हो। और इसमें भी देखो सामने टॉयलेट है हमारी। और इसमें लेटने का कुछ वो नहीं है, बिछौना सा, तो शायद नीचे ही लेटता होगा। जो क्रांतिकारी भाई थे वो नीचे ही लेटते होंगे। ये संकड़ है, देखो संकड़ इसलिए ताकि अपने आप ना खोल सके। देखो यहाँ तक लेकर वहाँ तक है, कितनी बड़ी। और अंदर वही सामने सेम टॉयलेट वाली। और इसमें भी वो लौटने का नहीं है बेड सा। ये भी सेम ऐसे ही। इसमें क्या है, ये इसमें पता नहीं क्या लिख रहा है। ये नेताजी सेल इस तरफ है, ऊपर देखते हैं क्या है। यहाँ से हम आए नीचे से। थैंक यू, मैं गिरने वाला था, बच गया। लेकिन ये ऊपर वाली है, हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं। देखो ये नीचे का प्रांगण है।
उधर भी चलेंगे अगर समय मिला। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जेल है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैद थे। ये देखो इनके बारे में जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी वहाँ भी कुछ फ़ोटो वगैरह लगा रखे। इनकी बहुत अजीब कहानी है, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, कभी फिर बात करेंगे, बहुत लंबा किस्सा है। चित्तरंजन दास सेल है। चित्तरंजन दास को भी ऐसे योग आंदोलन के लिए इसमें कैद किया गया था। चित्तरंजन दास ये वही लॉयर थे जिन्होंने श्री अरबिंदो को जेल से निकलवाया था। एक जेल ये जितेंद्र मोहन सेनगुप्ता, ये इनकी जेल है। अभी दूसरी तरफ चल दिया, जहाँ तक उम्मीद है इसी की वीडियो बनेगी आज। फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाएगी फिर, चलो कुछ तो हो जाएगा आज। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फ़ोटो। ये कुछ तस्वीर है जो शायद यहाँ लगाई गई है, देख सकते हो आप लोग। बहुत रियल तस्वीर है सारी की सारी। ये पुरानी नहीं है, नई है सारी की सारी, लेकिन जो भी है यही है बस। देखो वहाँ जो एग्जिट लिख रहा है उधर से हमारी एंट्री हुई थी, और अब फ़िलहाल ये एरिया कवर करके आ गया मैं उधर से। वो ऊपर जो जेल दिख रही वो नेताजी की थी, और अब इधर चलते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। ये लिख रहा नेहरू सेल, यानी नेहरू सेल का मतलब हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिनके बिना वर्तमान भारत की राजनीति संभव ही नहीं है। उनका नाम लिए बगैर चल ही नहीं सकता एक भी दिन। अगर भारत में मच्छर भी मरता है तो वो नेहरू की वजह से मरता है आज के टाइम। दिल्ली में बाढ़ आ गई तो क्यों आई? क्योंकि नेहरू जिम्मेदार है। खैर जो भी है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। नेहरू जी को चिट्ठी लिखूँगा मैं। ये कौन है देखो, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। ये जवाहरलाल नेहरू जी का 100 साल पूरे होने पे लगा रखा। इसमें भी नेहरू जी की फ़ोटो लगा रखी, देखो। ये नेहरू सेल है, देखो फ़ोटो भी है नेहरू जी का। खाली में लिख रहा कुछ, इसको स्कैन करके पता लगा लो। इंदिरा गांधी का स्टैचू बना रखा है, देख लो, उदास बैठी है। ये उधर सामने लाइब्रेरी है, जो गेट दिख रहा है, लेकिन लाइब्रेरी में सबसे अंत में जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ चला गया फिर इस म्यूजियम को नहीं देख पाने का। मैं लाइब्रेरी में अगर घुस जाऊँ तो फिर मुझे 3-4 घंटे लग ही जा। ये क्या है? अंडमान पर्सन लाइफ इन अंडमान। तो अंडमान जेल के विषय में शायद इसके अंदर कुछ है, देखते हैं फ़ोटो है या कुछ और है। ये देखो सैनिक जो है, किसी उसे पिट्टा लग रहा इंडियन कैदी को, या इंडियन रिवोल्यूशनरी पर्सन को। इधर वॉशरूम है, यहाँ बीच में खड़ा है बिल्कुल मैं। अब देखते हैं कि इधर से शुरुआत करूँ, काफ़ी बड़ी है तो। पहले ऊपर चलते हैं इधर। ये यहाँ पे ये लिख रहा, और यहाँ ये लिख रहा। अंदर ये है, देखो अंडर कंस्ट्रक्शंस वाली सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार वाली। ये देखो इसमें लिख रहे काला पानी की जेल में क्रांतिकारियों को बांध कर रखा जाता था। ये शायद वहाँ के जो बैरक थी उनका फ़ोटो दिखा रखा। इसमें काफ़ी कुछ लिख रहा, और ये देखो इस तरीके से उन पे काम करवाया जाता था, शायद तेल निकलवाते थे। वरिंद्र कुमार घोष जो है ये पहले नंबर पे, ये वाले, ये श्री अरबिंदो के भाई है, छोटे वाले। मेरी रिसर्च में इनका भी नाम आएगा। अच्छा, एक खुशी की बात मेरे लिए वो ये कि श्री अरबिंदो की बैरक भी यहीं है, इसी में। क्योंकि एक मैडम थी सिक्योरिटी गार्ड, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा उनको यहीं है, हॉस्पिटल के पास। अब मैं उधर जाऊँगा, और जो दूसरे पुरुष सिक्योरिटी गार्ड ने जो जानकारी दी थी उसने बिल्कुल गलत दी थी। मुझे लग रहा वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट है, जिससे किसी इतिहास का लेना देना नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान चेप रहा था मेरे। वो बताओ, मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, देखा भी था कि भाई श्री अरबिंदो इसी जेल में कैदी के रूप में 1 साल तक रहे थे। लेकिन उस जालिम ने तो मेरी धारणा ही बदल दी।
वो ये बोल रहा कि यहाँ तो वे रहे ही नहीं, बगलवाड़ी में रहे, जबकि मैडम कह रही यहीं है। अभी पता लग जाएगा, क्योंकि मेरे लिए उनके बारे में जानना, पढ़ना, लिखना, समझना बहुत ज़रूरी है। खैर एक दिन में तो नहीं कर पाऊँगा, बार बार आना पड़ेगा, लेकिन कम से कम देख तो लूँ, दर्शन तो कर लो एक बार उस महान हस्ती।